नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की टीम अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। युद्ध को करीब 1 महीना होने को आया था। हर दिन भारत माँ के कई सपूत इस धरती की रक्षा में अपनी जान कुर्बान कर चुके थे। खौफ का माहौल बना हुआ था। दोनों देशों की जनता, सरकार और सेना यह सोच रही थी कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। सबसे दुखद बात यह थी कि आए दिन हुई झड़प में दोनों ओर से हजारों सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती कारगिल का क्षेत्र था, जहां 18,000 फीट से भी ऊंची चोटियां थी। क्योंकि दिन का हमला भारतीय सेना के लिए आत्मघाती होता था, तो सेना रात को तैनात रहती थी और गश्तें लगाती रहती थी, जिस कारण ठंड का खतरा उस क्षेत्र में बढ़ जाता था। हवा की ठंड कारक के लिए लेखांकन पहाड़ की चोटियों के आसपास तापमान अक्सर -15 डिग्री सेल्सियस से -11 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता था। यही कारण था कि कारगिल को आंशिक रूप से लक्षित किया गया था। अब पाकिस्तान बौखला गया था। इसीलिए 31 मई 1999 को पाकिस्तानी विदेश सचिव शमशाद अहमद ने यह घोषणा कर दी कि स्थिति की मांग होने पर पाकिस्तान अपने शस्त्रागार में से किसी भी हथियार का उपयोग कर सकता है। उनके कहने का यह साफ मतलब था कि पाकिस्तान की सेना अगर कमज़ोर पड़ती है तो वे भारत के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का भी प्रयोग कर सकते हैं। पाकिस्तान की समग्र योजना संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद UNSC को ले जाने की थी। इस्लामाबाद यह सोचकर बैठा था कि अगर संघर्ष विराम कहा जाता है तो LOC शिफ्ट हो जाएगी और पाकिस्तान को इस क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति दे दी जाएगी। भारत की एक कारगिल समीक्षा समिति को उद्देश्य राष्ट्रीयकरण करना था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संघर्ष विराम लागू किए जाने की उम्मीद थी। प्रत्यक्ष के बारे में उपग्रह निगरानी और खुफिया सूत्रों से मिले सबूतों में कारगिल घुसपैठ में पाकिस्तानी सैनिकों की भी मौजूदगी का पता चला। इस प्रकार वॉशिंगटन ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और घुसपैठियों एवं पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने को कहा। उन्होंने पाकिस्तान से इस युद्ध को समाप्त करने को कहा, परंतु पाकिस्तान ने उनके फैसले को नकार दिया और भारत की सीमाओं पर घुसपैठ जारी रही। आइए अब हम एक वीर सैनिक की शहादत को याद कराते हुए उसके शौर्य की गाथा सुनाते हैं। उस वीर जाबाज का नाम रविंद्र सिंह है। मात्र 19 वर्ष की अल्प आयु में ही रविंद्र ने अपने परिवार एवं गांव का नाम युद्ध के इतिहास में अमर करा दिया। सोनीपत के रोहना गांव में 20 मई 1980 को जन्मे रविंद्र की इच्छा बचपन से ही सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने की थी। रविंद्र के पिता सेना में थे, इसी कारण सैन्य पृष्ठभूमि का भी असर रहा जो उसे सेना की नौकरी में खींच ले गया। रविंद्र सिंह ने सेना में जाने की अर्जी परिवार वालों की बगैर जानकारी के भेज दी थी। जब भारतीय सेना से बुलावा आया तब लोगों को इस बात की जानकारी हुई। 4 जाट रेजिमेंट के जाबाज रविंद्र सिंह 6 जून 1999 को द्रास सेक्टर की एक चोटी को मुक्त कराने के लिए अपनी कमांड के साथ रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहे थे। तभी दुश्मनों ने ऊपर से रस्सी काट दी, जिससे वह नीचे गिर पड़े और भारत माँ की गोद में सदा सदा के लिए सो गए। रविंद्र की माँ मूर्ति देवी का अपने बेटे की शहादत पर कहना था कि बेटे के जाने का गम किसे नहीं होता, मगर यदि बेटा देश पर कुर्बान हो जाए तो किसी भी माँ के लिए इससे बढ़कर गर्व की बात क्या हो सकती है। एक माँ की यह जुबानी सुनकर हर भारतीय सैनिक में देश की सेवा के प्रति जज्बा दुगना हो गया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें।